हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन न्यूज़ एक्सप्लोरर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि कोरोना वायरस कैसे बदल रहा है आपकी ज़िंदगी और कैसे आने वाला फ्यूचर है, कैसे आपको कोरोना वायरस के साथ मैनेज करना है। वो सारी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ये वीडियो बनाने का आज मेन मोटो ये है कि आने वाला फ्यूचर आपको कैसे जीना है विद कोरोना वायरस के साथ में, वो हम आपको समझाएंगे। कुछ वैज्ञानिकों ने ये दावा किया है कि कोरोना वायरस आपकी ज़िंदगी से जल्दी से जाएगा ही नहीं, काफ़ी टाइम लगेगा ये कोरोना वायरस जाने में। तो आपको जो आने वाली ज़िंदगी है वो नॉर्मल नहीं रहेगी, कुछ चेंजेस आएंगे। राजनीतिक बदलाव, आपका जो मानसिक बदलाव है, जो आपका सामाजिक बदलाव है, वो ज़रूर आपका चेंज हो जाएगा। तो मैं बताऊंगा कि कैसे कोरोना वायरस से आपकी ज़िंदगी में आने वाला परिवर्तन है वो क्या क्या परिवर्तन होंगे। कुछ वैज्ञानिकों ने ये कहा है कि कोरोना वायरस के जो म्यूटेशंस है, उन्होंने इंसानों की बॉडी में अपने आप को चेंज करना, उसके जो अपर लेयर होती है, जो प्रोटीन लेयर होती है, वो इंसानों में ज़्यादा टाइम तक रह सकती है। यानी कोरोना वायरस जो है अपने आप को इंसानों की बॉडी में ज़्यादा लंबे समय तक रह सकता है, वो अपना म्यूटेशन चेंज कर रहा है। तो चलिए इसी बात पे आज हम DNA करते हैं और सारी जानकारी आपको इस चैनल में बताएंगे कि कैसे कैसे आपकी ज़िंदगी में आने वाला परिवर्तन होगा, कैसे आपके बदलाव होंगे। तो चलिए लाइव हम आपको बताते हैं। कोरोना वायरस से होने वाले इंसान पे जो प्रभाव हो रहा है, इंसान एक अंदर मानसिक स्ट्रेस उनके अंदर में हो चुका है, जिसे आप कोरोना स्ट्रेस कह सकते हैं। तो आप एक खुश होते हुए भी आपको एक चिंता है कि मुझे कोरोना वायरस ना हो जाए, तो इसे आप कोरोना स्ट्रेस कह सकते हैं। ये आपकी ज़िंदगी कैसे बदल रहा है और आगे वाला जो जनरेशन और फ्यूचर टाइम है वो आपका कैसे होने वाला है। यदि हम इसे एक सामाजिक दृष्टि से देखें तो इसमें क्या क्या बदलाव आएंगे। आप नॉर्मल पार्टीज़ वगैरह नहीं कर सकते, आप अपने दोस्तों से नहीं मिल सकते, आप उस तरीके से नहीं घूम सकते जिससे आप पहले घूमते थे। आपको एक सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना होगा, आप सबके साथ एक फैमिली डिनर नहीं कर सकते, आपको हमेशा अकेले रहने की आदत डालनी होगी, आप किसी के साथ हैंडशेक नहीं कर सकते, सोशल डिस्टेंस का पालन करना होगा और आपको हमेशा अकेले रहने की ही आदत डालनी होगी। जिस प्रकार यदि हम देखे जाए तो पहले जो हमारी लाइफ थी या अभी है, वो ये थी कि हम फैमिली के साथ घूमते थे, हम दोस्तों के साथ घूमते थे। तो अब जो आने वाला परिवर्तन है वो टोटली डिफरेंट होगा। हमें अकेले रहने की आदत डालनी पड़ेगी, हमें सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ेगा। हमारे पास जितना है हमें उससे खुश रहना होगा। इस कोरोना वायरस में आपको ये तो पता लग गया होगा कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। पैसे आपके कितनी ज़रूरत है, आप 2 टाइम के कपड़े पहन सकते हो, कितना आप खाना खाते हो, आपकी रिक्वायरमेंट क्या क्या आपको इस दौरान पता लग गई होगी। तो आपको संतुष्टि रखनी पड़ेगी अब कि जितना आपके पास है आपको उससे भी खुश रहना होगा। यदि हम देखें तो जो आने वाला टाइम है, जैसे कि यूके सरकार ये कर रही है कि जो कोरोना वायरस से ठीक हो चुके हैं उन्हें इम्यूनी सिस्टम्स है जो उन्होंने ठीक हुए हैं, जो एंटीबॉडी बैक्टीरिया उनके बॉडी के अंदर में है, उन्हें एक सर्टिफिकेशन दिया जाएगा क्योंकि वो कोरोना वायरस से लड़ चुके हैं, वो नॉर्मल इंसान नहीं रहे, वो कोरोना वायरस से नॉर्मल इंसान से ज़्यादा बेटर वो बाहर घूम सकते हैं क्योंकि उन्हें एक सर्टिफिकेशन दिया जाएगा। जो आने वाला टाइम होगा वो भी कंपटीशन का टाइम होगा। अब गवर्नमेंट जो फोकस कर रही है वो फोकस कर रही है कि आपकी हेल्थ कैसी होगी। अब कोरोना वायरस हर एक इंसान, जो इंडियन गवर्नमेंट है वो हर इंसान पे फोकस करेगी कि हेल्थ वाइज सब कैसे हैं। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी इतनी वास्ट हो जाएगी कि आपकी नज़र रखी जाएगी कि आप हेल्थ वाइज कैसे हो। यदि आप कोई कंपनी में इंटरव्यू देने जाएंगे तो आप में स्किल्स कितनी है, आप में एजुकेशन आप में कितनी है, ये बगल वाला यदि आपसे ज़्यादा बेटर हेल्थ में है तो उससे जॉब लिया जाएगा क्योंकि कंपनी को उस टाइम हेल्थ कॉन्शियस रहना होगा। कंपनी उन्हीं कैंडिडेट को लेगी जो हेल्थ वाइज परफेक्ट है। तो आपको वो सारी आदतें छोड़नी होगी जो आपके हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। तो आपको जैसे मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे लाइफ चेंज हो रही है।
अब आने वाले टाइम में ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी हो जाएगी, क्योंकि जो पढ़ाई का लेवल है वो वर्क फ्रॉम होम ही रहने वाला है। तो जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो ईमानदारी से पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, वरना अपनी ज़िंदगी में फेल हो जाएंगे, क्योंकि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी फ्यूचर टाइम में लागू हो जाएगी। आप यदि वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, घर से ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तो आपकी जो जॉब है वो सही चलेगी, इसमें कोई चीटिंग नहीं हो सकती। अब जो आने वाला टाइम, जैसे कि जो शादियां पहले होती थी वो अब नहीं हो पाएगी। आप एक नॉर्मल गैदरिंग के साथ ही शादी कर सकते हैं। तो जो आने वाला टाइम है वो टोटली डिफरेंट है। आपको कैसे जीना है ये आपको खुद को तय करना है। आपको अपनी ख्वाहिशें, आपकी जितनी ज़रूरतें हैं, आपके पास जितना है, आपको उसी में सेटिस्फाइड करना होगा। आपको फोकस करना होगा तो आपकी हेल्थ पर फोकस करना होगा, आपके इम्यून सिस्टम को फोकस करना होगा। जो आने वाले टाइम में जो बिज़नेस ग्रोथ करेंगे, आप देख रहे होंगे कि अब सबसे ज़्यादा एडवर्टीजमेंट आएंगे इंश्योरेंस के, और जो मेडिकल सेक्टर है वो डेवलप करेगा, और जो गवर्नमेंट है वो धीरे धीरे हेल्थ कॉन्शियस होते जाएगी और उन पर फोकस करेगी। आप यदि हेल्थ वाइज अच्छे हो तो आप रह पाओगे, वरना कोई चांस नहीं। और मैं यदि बताना चाहूँगा, आप देख रहे हैं आप घर पे हो, फैमिली के साथ हो, अच्छी बात है, बट जो मज़दूर लोग हैं जो बाहर मजदूरी करके अपना जीवन व्यापन करते थे, उनकी क्या ज़िंदगी हो रही है। चलिए एक छोटा सा वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि उन्हें क्या क्या तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा है, क्योंकि घर ही एक ऐसी चीज़ है, चाहे इंसान कहीं पे भी हो, यदि वो घर पे आ जाता तो एक उसको मानसिक संतुलन, एक मानसिक संतुष्टि मिलती है कि वो घर पे आ चुका है। फिर वो चाहे कैसी भी बीमारी हो उसे लड़ने के लिए तैयार होता है। तो घर ही एक ऐसी शक्ति है जिसमें इंसान अपने आप को सिक्योर फील करता है। आप कहीं पे भी बाहर होंगे, आपने देखा होगा इस संकट में सब अपने अपने घर चले गए, तो ये घर ही एक संतुष्टि सबको प्रोवाइड करवाता है। तो हम चलिए एक छोटे से वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि मजदूरों की ज़िंदगी और उनके साथ क्या क्या हो रहा है। आप घर पे बढ़िया बात है, आप खुश रहिए, बट इस विपदा में आप उनकी भी हेल्प करिए जिसकी आप कर सकते हैं। तो चलिए एक छोटा सा वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि हमारे सराउंडिंग में क्या क्या हो रहा है। मिलबे नहीं करेगा तो क्या करेंगे? खाना पीना कैसे खाते हो रास्ते में? सब जगह मिल जाता है, खा लेते हैं। हजारीबाग में अब देखिए ट्रक दिखा, रुका तो शांति देवी तुरंत ऐसे चढ़ गयी जैसे फौजी ट्रेनिंग ली हो। लेकिन इस तस्वीर को रिवाइंड करके आपको देखना जरूरी है। पायल वाले ये पैर उन्हीं शांति देवी के ही हैं, लेकिन अब इन पैरों में कुनीतियों के जख्म भी शामिल हैं। शांति देवी पश्चिम बंगाल के वर्धमान से 1234 किलोमीटर दूर मुरादाबाद के अपने गांव पैदल लौट रही हैं। खाना 2 दिन बाद खाने को मिल पाया है, इसीलिए इनके पति रुआ से होकर कहते हैं, अब क्या करें, मजबूरी में पैदल चलना पड़ा। कितने दिन में पहुंचेंगे बाबा? आप तो 7 दिन से चले आ रहे हैं। मुरादाबाद तो अभी भी बहुत दूर है, अभी तो आप बिहार में हैं। बिहार के बाद यूपी शुरू होगा, फिर आप मुरादाबाद दूसरे हिस्से में। अब भाई क्या करें, अब तो हम तो ये सोच चले ना, मेरा पार है हमारा पार। अब छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या करें हम। ये वो मजदूर हैं जो औसत 2240 रुपए हफ्ते में कमा लेते थे। अब थोड़ा बहुत कुछ करके भी हफ्ते में 300 रुपए नहीं कमा पा रहे। कमाई बंद हुई, सरकारों पर भरोसा उससे ज्यादा बंद हो गया। लिहाजा एक ही चारा बचा, आत्मनिर्भरता के कदमों से सैकड़ों किलोमीटर दूर अपने गांव पैदल लौटना। ये असली भारत माता है, गोद में भारत का भविष्य है, सिर पर भविष्य की रक्षा की गठरी है, और हाथ वही जो देश के काम आते हैं। लेकिन अब महिला मजदूरों को